शक्ति के इस खेल में मैं आपका स्वागत करता हूं। एक सेकेंड, पर्दा खुला है, उसको लगा देता हूं क्योंकि जो मेरा रूम है ना वो बिल्कुल रोड पे ही है। देखिए, आज मैं जो आपके सामने चर्चा लेकर आया हूं, टॉपिक लेकर आया हूं, वो आपके दिमाग के परखच्चे उड़ा देगा। टॉपिक ये है कि देखिए, आज मेरे पास माल कर आ गया है। कोई भी इंसान आज जो काम कर रहा है, आज जो काम कर रहा है वो वह नहीं करना चाहता, वह उससे बेहतर चाहता है। या हम ये कह सकते हैं कि एक बेहतर लाइफ चाहता है, लाइफ चाहता है। देखिए, ये जो चीज मैंने यहां पर लिखी है ये कोई साधारण चीज नहीं है। ये चीज आपके ब्रेन को पूरी तरीके से हिलाकर रख देगी और इसमें ऐसी ऐसी संकल्पना, ऐसी ऐसी चीजें छुपी हुई हैं इस लाइन में कि जो आपके सोचने के नजरिए को पूरी तरीके से बदल देगी। हम इसी चीज को समझते हैं। एक सेकंड, आपको इस चैनल पे रेगुलरली इसी टाइप की वीडियो मिलेगी जिसमें हम कोई एक टॉपिक लेंगे और उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, है ना। देखिए, कोई भी इंसान आज जो काम कर रहा है वह नहीं करना चाहता है, वह उससे बेहतर काम करना चाहता है, एक बेहतर लाइफ यानी कि एक बेहतर जीवन चाहता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप मार्केट में जाते हैं, आप सब्जी वाले से पूछते हैं सब्जी कितनी रेट है, और बातों ही बातों में आप पूछते हो कि भैया आप ये सब्जी वाला काम करते हो, आपको अच्छा लगता है? तो वो आपसे बोलेगा नहीं, ये तो मैं अपनी मजबूरी में कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आप दुकान वाले के पास जाते हो, दुकान वाले से पूछते हो भैया ये सामान दे देना, और बातों ही बातों में आप उससे पूछते हो भैया ये काम आप मजबूरी मतलब शौक से कर रहे हो। दुकान वाला बोलेगा नहीं यार, ये तो मेरी मजबूरी है, मैं तो कुछ और करना चाहता हूँ। ठीक है, इवन कि अगर आप सरकारी नौकरी में भी लग गए हो, है ना, तो आपके मन में ऐसा विचार आएगा कि नहीं यार, मैं ये काम करना नहीं चाहता था, बस मैं मजबूरी में कर रहा हूँ, बस पैसों की वजह से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? आप ये चीज देख रहे हो कि कोई भी इंसान कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है। जैसे मैं बोलूं कि एक एक्टर है, ठीक है, अब उसको फिल्में मिल रही हैं और अच्छी फिल्में भी मिल रही हैं, लेकिन अब उससे आप पूछोगे क्या सर आप ये काम अपनी मर्जी से कर रहे हो? बोलेगा हाँ मर्जी से कर रहा हूँ, ये मेरी मर्जी है। लेकिन असल में एक्टिंग वो इसलिए कर रहा है कि उसको इससे पैसे मिल रहे हैं। वो सोचता है कि मैं कुछ और करता, हो सकता है कि मैं एक अच्छा प्रोफेसर बन जाता, वो ऐसा सोचता है, लेकिन नहीं बन पाया। और अगर आप बोलेंगे प्रोफेसर से, एक प्रोफेसर से कि क्या सर ये आप अपनी मर्जी से कर रहे हो? बोलेगा नहीं, मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, मैं तो चाहता था कि मैं अपने गाँव पे रहूं, अच्छा एक फार्म हाउस बना और घर वालों के साथ रहूं। और अधिकतर लोग क्या ढूंढ रहे हैं लाइफ में? चलिए अब इसी पे बात करते हैं। अभी तक जो हमने चर्चा करी वो ऊपरी चर्चा है, लेकिन अब जो चर्चा करेंगे बहुत गहराई वाली है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि कोई भी इंसान क्या चाहता है, एक बेहतर लाइफ चाहता है ना। मैं इसका कम यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके चलिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि असल में हमने देखा कि कोई भी इंसान वह जो भी काम कर रहा है, जैसे एक मजदूर है, तो मजदूर भी नहीं चाहता भाई कि वो मजदूरी करे, है ना। ठेकेदार है, जो ठेकेदार भी नहीं चाहता कि वह ठेकेदारी करे, वो भी कुछ अच्छा काम करना चाहता है। कोई भी इंसान है जो कोई भी काम कर रहा है, वो इनिशियल स्टेज पे तो ये कह देगा कि हाँ ये काम मुझे करना है क्योंकि मुझे पैसा आ रहा है। लेकिन अगर हम उसकी कोर में जाके, कोर का मतलब ये है कि गहराई में जाके उसके मानसिक जो विचार हैं उनको टटोलें, तब जाकर वो इंसान सच्चाई उगलता है कि नहीं यार, असल में मैं ये काम करना ही नहीं चाहता था। मैं चाहता था एक ऐसी लाइफ जहां पे
मेरा क्या हो, परिवार हो, ठीक है, और मेरा एक घर हो, घर के साथ मतलब खुली हवा हो, खुला वातावरण हो, मेरे घर में सुख सुविधाएं हो, एक कार हो, ठीक है, और मेरे बच्चे हों, जो मेरी बीवी है ना वो, मतलब मैंने क्या लिख दिया, बच्चे, मेरी बीवी है वो मुझसे प्यार करे, फलाना ढमका। तो इंसान क्या चाह रहा है? इंसान सब पता है, इंसान असल में ना तो काम करना चाहता है ना ये सब चाहता है। इंसान चाहता है एक परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट लाइफ। इंसान असल में इस चीज के लिए घूम रहा है, समझ गए आप? तो अगर आपको ये हासिल करना है तो आप सब्जी बेच के कभी भी परफेक्ट लाइफ हासिल नहीं कर पाओगे, लोगों के हिसाब से। मेरे हिसाब से नहीं, ये मेरा विचार नहीं है। असल में लोगों का ये कहना है कि अगर आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो कि जिससे आपकी इनकम नहीं हो रही, तो आप वो लाइफ अचीव नहीं कर पाओगे जो आपको असल में जीनी है। देखिए, आज हमने हमारी जो लाइफ के पैमाने हैं वो बहुत बढ़ा लिए हैं। मतलब एक बेहतर लाइफ, हम यहाँ पे लिखते हैं, बेहतर लाइफ आज किसे माना जाता है? जहां पर आपके पास क्या हो, एक जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, नौकरी हो लगभग 1 लाख वाली, है ना, 1 लाख वाली, मतलब कम से कम 1 लाख हो। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए? कार होनी चाहिए, ठीक है, खुद का घर होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको घर में AC हो, है ना, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, मतलब जो भी लग्जरी है ना वो सब होनी चाहिए। तो इन सब चीजों को हमने क्या मान लिया है? बेहतर लाइफ का पैमाना मान लिया है, ठीक है, ओके। आज की ये जरूरतें हैं, मान के चलते हैं। और दूसरा एक और तबका है जो ये बोलता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर मैं हूं, मेरी पत्नी हो और कोई ना हो, और बस खाली स्थान हो। मतलब हम अधिकतर रील्स में देखते हैं कि दिखाया जाता है कि क्या मस्त लाइफ चल रही है, वो गाय पाल रहे हैं, गांव में दूध बेच रहे हैं और बढ़िया तरीके से जी रहे हैं। लेकिन असल में जब आप उस किसान के पास या फिर जो गांव में रह रहा है उसके पास जाके पूछोगे ना कि भाई आप ये अपनी जो काम कर रहे हो ये अपनी इच्छा से कर रहे हो, तो वो भी सिंपली जवाब देगा, नहीं, ये तो मैं अपनी मजबूरी में कर रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास करोड़ रुपए आए, मैं भी ये काम ना करूँ, मुझे भी ये गाय भैंस पालना पड़े, खेती ना करना पड़े, है ना, मैं भी ये काम नहीं करना चाहता। तो असल में इधर बात किस चीज की हो रही है, समझ रहे हैं? देखिए, अब मैं मेन चीज लिखता हूँ। देखिए, जो ह्यूमन है, कौन है? ह्यूमन। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि मेल या फीमेल। ह्यूमन में जो भी इंसान इस धरती पर है, ठीक है, उसमें सब कुछ आ जाता है, इंसान, शैतान, सब कुछ। जो भी ह्यूमन है वो किसके लिए भाग रहा है? देखिए, वो भाग रहा है, जो उसका मेन गोल है वो है शांति। शांति गलत लिख दिया क्या मैंने? शांति की जगह मैं पीस लिखता हूँ, PI, अरे साला मुझे लिखना ही नहीं आ रहा। खैर, जो भी है, तो इंसान इसके लिए भाग रहा है हमेशा। देखिए, अगर मैं बोलूं कि एक इंसान गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता है या फिर करोड़ों रुपए कमाना चाहता है, क्यों? क्योंकि हम पैसों से वस्तुएं खरीद सकते हैं और वस्तुएं हमारा टाइम बचाएंगे, और टाइम बचा के हम वो टाइम हमारे परिवार को, हमारे सपनों को, हमारी जो भी इच्छाएं उनको देंगे, और इच्छाएं जब हमारी पूरी होंगी तो हमें क्या मिलेगा? प्लेजर। प्लेजर से हम क्या पाएंगे? एक सेटिस्फेक्शन, और सेटिस्फेक्शन ही असल में इसको हासिल करवा पाता है। तो दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और अरे साले जितने भी जीवित प्राणी हैं वो असल में इसके लिए ही जी रहे हैं। चाहे आप जानवर ले लो, इंसान ले लो, बैक्टीरिया ले लो, सब कुछ ले लो, वो अंतिम लक्ष्य शांति ही पाना है। आप अपने आप को देख लो, जैसे आप बोल रहे हो कि मुझे एक जॉब चाहिए या फिर मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। क्यों कमाना चाहते हो आप पैसे? असल में आप पैसे इसलिए कमाना चाहते हो कि पैसे से आप वस्तुएं खरीदोगे और वस्तुएं आपके जीवन को आसान बनाएंगी, जिससे आप जो अपना टाइम है वो अपने आप को दे सके, अपने आप को रिलैक्स कर सके। और रिलैक्सेशन जब आपके जीवन में आएगा तो आप इस फेज को प्राप्त कर सकते हो। तो आपने देखा कि कैसे ये चीज आपके दिमाग को इफेक्ट कर रही है कि कोई भी इंसान
वो काम करना ही नहीं चाहता असल में जो काम वो कर रहा है। जैसे एक सब्जी वाला है, कभी भी सब्जी वाला जिंदगी भर या फिर उसके बच्चों को नहीं बोलेगा कि मैं अपने बच्चों को भी ये काम करने का बोलूं। कोई ठेला लगाने वाला, कोई आइसक्रीम बेचने वाला, फुल्की बेचने वाला, इवन की कोई अच्छा बिजनेसमैन भी नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे ये काम करें। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई ये जब मैं नहीं चाहता हूं अपने दिमाग से करना, है ना, तो मैं अपने बच्चों को क्यों बोलूं। समझ रहे हैं? अधिकतर आपने देखा होगा कि जो व्यापारी होते हैं, है ना, व्यापारी, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। क्या देते हैं? अच्छी शिक्षा देते हैं। और हो सकता है कि उन्हें विदेश पढ़ने के लिए भेज दें। क्यों? क्योंकि वो भी उनको भी ये पता है कि जो लाइफ मैंने जी है, भले ही मेरे पास पैसा हुआ हो, लेकिन इस लाइफ में मुझे क्या नहीं मिल पाई, इस लाइफ में मुझे ये चीज नहीं मिल पाई। और अगर यही लाइफ मेरे कहाँ गए, बच्चे लिख देता हूँ, बच्चे जिएंगे तो उनको भी ये चीज नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए उनको वो बहुत ज्यादा एजुकेट करते हैं। और यही चीज अगर इनके बच्चे मिस कर देंगे, एजुकेशन मिस कर देंगे, तो हो सकता है कि इसी व्यापार में चले जाएं। और अगर इनका ये व्यापार नहीं चल पाया तो फिर इनके बच्चों को कोई और चीज करनी पड़ेगी। और फिर एक लूप बन जाता है कि आप स्ट्रगल 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 कर रहे हो, और फिर ये जो आपका गोल है ये आपका पूरा नहीं हो पाता है। समझ रहे हैं? चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा कि कोई भी इंसान असल में किस चीज के पीछे भाग रहा है। यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंसान का जो काम है वो छोटा है, बड़ा नहीं, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि कोई भी इंसान अपने आंतरिक रूप से ये नहीं चाहता है कि वो कोई भी ऐसा काम करे जो उसको शांति नहीं दिला सकता। मतलब कोई भी इंसान जो काम कर रहा है असल में वो करना ही नहीं चाहता। जैसे मैं हूं, मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं, तो असल में मैं भी यूट्यूब वीडियो नहीं बनना चाहता, मतलब वीडियो नहीं बनाना चाहता, मैं फिल्में बनाना चाहता हूँ। मैं बनाना चाहता हूँ एक बहुत शानदार मूवी, है ना, मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी वो चीज है ही नहीं, मेरे पास इतना संपत्ति ही नहीं है। तो मैं इस यूट्यूब चैनल के थ्रू सोचता हूँ कि मैं थोड़े बहुत पैसे कमा लूँ, अपना नाम कर लूँ, फेम कर लूँ। तो असल में कोई भी इंसान ये अपने आंतरिक रूप से या फिर प्रारंभिक स्तर पर ये कभी नहीं चाहता है कि वो जो काम कर रहा है वो हमेशा करता रहे। क्यों? क्योंकि इससे उसकी कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। हाँ, एक काम जरूर है जो मैं हमेशा से चाहता हूँ और वो मैं करता भी हूँ। मैं बुक रीडिंग करता हूँ, साहित्य रिव्यू करता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, किताबें लिखता हूँ। मेरी 2 बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं, किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो ह्यूमन है, कौन? ह्यूमन मतलब जो इंसान है, वो क्या चाहता है? इस चीज को चाहता है, शांति को। और ये कैसे मिलेगी? जब आप जीवन को बेहतर ढंग से जियोगे। ठीक है, बेहतर ढंग से जियोगे। देखिए, अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पर सवाल होगा कि बेहतर जीवन का क्या मतलब है। देखिए, ये एक चीज है ना जो सब्जेक्टिव है। बेहतर जीवन की परिभाषा सबके लिए अलग हो सकती है। मेरे लिए बेहतर जीवन की परिभाषा एक ऐसी लाइफ है जिसमें मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी जो इंटेलेक्चुअल है उसको एनरिच करूं, अपने ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करूं। मेरे लिए पैसा कमाना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। मैं सोचता हूं कि मेरे पास एक ठीक ठाक घर हो, है ना, गाड़ी हो, सपोर्टिव फैमिली हो, और मेरा जो रूम है वो किताबों से भरा रहे। इतना चाहता हूं मैं। ठीक है, हालांकि जो मेरा कोर है वो अभी भी कह रहा है कि तू करोड़ रुपए कमा ले तो तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ठीक है, वो ठीक है, लेकिन अगर आप इस चीज के लिए घूम रहे हो, इस चीज के लिए आप प्रयास कर रहे हो, तो ये चीज आपको जरूरी नहीं है कि आप हजारों करोड़ों बिलियन रुपए कमा कर ही प्राप्त करो। ये चीज आपको बेहतर जीवन की जो परिभाषा है वो आप डिफाइन करो अपने लिए क्या है। तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ कि क्या एक बेहतर जीवन की परिभाषा होनी चाहिए। वो हर किसी के लिए लागू होगी। देखो भाई साहब, कितनी मेहनत कर रहा हूं पूरा। तो देखिए, समझते हैं अपन, इसको नहीं मिटाएंगे, है ना। बेहतर जीवन मतलब क्या? देखिए, बेहतर जीवन मतलब ये है कि आप समझदार बन गए हो। किसको लेकर? चीजों को लेकर। इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी व्यक्ति विचार बोलता है या फिर कोई भी बात बोलता है, वो आपको अंदर तक दुखी नहीं करती है। मतलब आपने दुनिया से लड़ना सीख लिया है, लेट गो करना सीख लिया है, और आप इतने
परिपक्व बन चुके हो कि आपको जीवन में कुछ मिले या ना मिले, आप उस टाइम पर शांत हो और स्थिर हो। जैसे कि कहीं आर्ग्यूमेंट हो रहा हो सकता है आपके खिलाफ बात हो रही है, तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, तुरंत से झगड़ा होने लगता है और चिल्ला चोट करने लगते हैं। लेकिन सबसे अच्छी अप्रोच ये है कि आप उस टाइम पे बढ़िया हंसो, उस इंसान की बातें सुनो और ऐसे सोचो कि ये इंसान मेरी बड़ाई कर रहा है, चाहे भले वो आपको गाली दे रहा हो। तो असल में यही वो स्टेट है कि स्तर है वो कि जब आप कहाँ गए इस चीज को पा लेते हो, और जीवन का लक्ष्य ही यही है। देखिए, मैं इस चीज को नहीं नकार रहा हूं कि पैसा जीवन में इम्पोर्टेंट नहीं है। बिल्कुल भाई, मैंने शुरू में ही कहा था कि पैसा तो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? कि आज के जमाने में जो चीजें हैं, वस्तु हैं, उनकी कीमत बहुत बढ़ चुकी है। और इसका मतलब यही है कि अगर आपको सरवाइव करना है और आपको ये चीज प्राप्त करनी है, तो आपको कुछ बेसिक जरूरतें आपको पूरी करनी पड़ेगी। जैसे एक घर होगा, अगर आप झोपड़ी में रहोगे तो आपको डेली समस्याएं आएंगी। इसलिए इंसान सोचता है कि मैं एक घर बना लूं, अगर बारिश आए तो मैं खुद को सेफ फील कर सकूं, समझ रहे हैं। फिर वो सोचता है कि मुझे गर्मी लगती है तो चलो एटलीस्ट कूलर पंखा तो लगवा लो, एसी नहीं लगवा पा रहा हूँ, सोचता है ना। फिर सोचता है कि चलो यार, अगर मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है तो अच्छा तो खा सकता हूँ अपने जीवन में, किस लिए मैं पैसा कमा रहा हूँ? अगर मैं अच्छा खा नहीं पा रहा हूँ, पहन नहीं पा रहा हूँ, तो इसका मतलब ही क्या रहा? तो असल में ये छोटी छोटी चीजें ही इसको पहुंचाने की कोशिश करती हैं। और उसके साथ साथ आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, है ना। ये तो 3-4 चीजें हैं जो आपको एक बेहतर जीवन दिला सकती हैं और शांति दिला सकती हैं। पहले नंबर तो आप खुद को समझदार बनाने की कोशिश करिए। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा बुक रीडिंग कीजिए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे पूछो कौन सी बुक्स पढ़ो, आप भाई दुनिया की कोई भी बुक पढ़ लीजिए। क्योंकि इंसान जो है वो जब बुक लिखता है तो वो प्रैक्टिकल चीजों के थ्रू ही लिखता है। मतलब जब बुक आप लिख रहे होते हैं तो आपका माइंड इन्वॉल्व होता है। क्योंकि मैंने जब अपनी 2 किताबें लिख चुका हूं तो मैंने प्रैक्टिकल चीजें ही उसमें डाली हैं, समझ रहे हैं। तो इससे रुकिए, थोड़ा वीडियो की लंबाई देख लेता हूँ। 17 मिनट हो गए, बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। तो आपको मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया है कि सच में असल में कोई भी इंसान नहीं चाहता है जो वो काम कर रहा है वो करे, और ये सच्चाई है भाई। अगर मैं और एक्सट्रीम पे जाऊं तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि कुछ चीजें खराब हो सकती हैं और आपको विचलित कर सकती हैं। चलो, तो मैं इस वीडियो को समापन की तरफ ले जाता हूं। थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूं जो चीजें हमने सीखी। हमने सिंपल यही सीखा कि इंसान जो वो काम कर रहा है वो नहीं करना चाहता है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो, है ना, नहीं करना चाहता है। उससे और बेहतर और बेहतर और बेहतर की कामना करता है, और यही बेहतर की कामना उसके जो शांति का मार्ग है ना, और पीस ऑफ माइंड है, वो उससे दूर होता जाता है। और इन सब कारणों की वजह से इंसान हमेशा परेशान रहता है, सोचता है कि मेरी लाइफ बेकार है, घटिया है, मैं ये क्या काम कर रहा हूँ। बट ऐसी थिंकिंग मत रखिए, आप ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करिए अपने आप को, और ये समझिए कि जो भी मेरे पास है उसको मैं और बेहतर करूं और अपनी लाइफ को स्टेबल कर चलूं। नमस्कार।